आज मैं लेकर आई हूँ अपनी कहानी रहस्यमय तालाब का भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी रहस्यमय तालाब का भाग 2। आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि कहानी के पिछले भागों को देखकर और सुनकर आएं, ताकि कहानी से और पात्रों से अच्छी तरह से रूबरू हो पाएं। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ। रवि कबीर की बात नहीं मानता। वह वहाँ से निकल पड़ता है और उस तालाब की ओर आगे धीरे धीरे बढ़ जाता है, लेकिन वह दोनों दानव उस जगह पर रखवाली कर रहे थे। रवि उन दोनों से बचकर जो पहाड़ तालाब से बाहर निकला था उसमें बनी एक छोटी सी गुफा में छुप जाता है। वहाँ से उसे परियों का नृत्य व गीत सुनाई दे रहे थे। वह उन सब में इतना मग्न हो गया कि उसको यह भी मालूम न रहा कि वह किसी बड़ी मुश्किल में फंस रहा है। वह उन सब में इतना मग्न हुआ कि वो बिल्कुल सब कुछ भूल गया। रवि को तभी किसी ने पीछे से वार किया। जब उसने पीछे देखा तो वह हैरान था। एक बड़े सिर वाला, छोटी टांगों वाला सिपाही उसके सामने खड़ा था। तभी वह सिपाही बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि, परियों का नाच देखने आया हूँ मैं तो। सिपाही, राजकुमार के सिवाय किसी भी को भी ये नाच देखने के अधिकार नहीं है। किसी को इजाज़त नहीं है इन परियों का नाच देखने का। रवि, कोई और क्यों नहीं देख सकता? सिपाही, मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हारी इस गलती की वजह से नौकरी से निकाला जा सकता हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। इतना कहकर वह सिपाही रवि के दोनों हाथों को रस्सी से बांध देता है और सिपाही उसमें अपने हाथों में उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। अपने दोस्त को ले जाता देख कबीर उसकी तरफ दौड़ पड़ा। तभी दानव की नज़र कबीर पर पड़ गई। दानव कबीर पर शक्ति से प्रहार कर देता है। उस प्रहार से कबीर वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अगले दिन कबीर के मुंह पर पानी की बूंदें गिरती हैं। वह हड़बड़ा कर उठा और बोला, रवि को बचाओ, रवि को बचाओ। लेकिन यह सब बोल रहा था, परंतु उसके मुंह से सिर्फ हवा ही बाहर आ रही थी। उसके पास रवि के पिताजी थे, दादाजी थे, बड़े भाई थे। तभी दादाजी बोले, तुम दोनों को मैंने कल बोला था ना कि मत जाना तालाब के पास, पर तुम नहीं माने। तुमने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। कबीर के आंखों में सिवा आंसुओं के कुछ नहीं था। वह अपनी इस गलती के कारण अपने दोस्त रवि व अपनी आवाज़ खो चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रवि के पिता ने कबीर के सिर पर हाथ रखा और बोला, बेटा कोई बात नहीं, इस उम्र में ये सब होता रहता है। सिर पर हाथ रखे जाने से कबीर ने रोना बंद कर दिया। रवि की माँ ने उससे पूछा, रवि कहाँ पर है? दिखाई नहीं दे रहा। कबीर ने तालाब की तरफ इशारा किया। वह इशारे में बोला कि वह तालाब के अंदर चला गया। रवि की माँ कुछ देर सुन्न हो गई। फिर कबीर की माँ ने रोना शुरू कर दिया। उसके रोने की आवाज़ सुनकर गांव वाले उनके पास आ गए। गांव वालों ने रोने का कारण पूछा तो दादाजी ने बोला, मेरा पोता रवि तालाब के अंदर चला गया है। तभी एक गांव वाले ने गुरमीत को आवाज़ लगाई और गुरमीत इधर आ ऐसे कहा, तालाब में कोई गिर गया है, तुझे तैरना आता है, जल्दी से तालाब में कूद कर जाकर उसको ढूंढ कर ले आ, बाहर निकाल के ला। गुरमीत तालाब में कूद जाता है और फिर आज के लिए इतना ही। इसके आगे का हाल जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इसके अगले भाग का, जिसे लेकर मैं जल्द हाजिर होंगी। धन्यवाद।